गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 4th में चैप्टर नंबर 10 मैं हूँ वह मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले सिंह है, बाघ है, हाथी है और भालू है। तो इसके चित्र दिए गए हैं और उसके बारे में थोड़ा परिचय हमें यहाँ पे दिया गया है, तो वो मैं आपको समझा दी हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सिंह, तो सिंह को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लायन। क्या कहते हैं, लायन। तो मैं सिंह हूँ, लोग मुझे जंगल का राजा कहते हैं। तो सिंह जो है वह जंगल का राजा है। मुझे देखकर सब डरते हैं कि हम शेर को देखते हैं तो हमें बहुत ही डर लगता है। फिर हमारा दूसरा चित्र जो है वह उसके अंदर कौन है, बाघ यानी कि टाइगर। मैं बाघ हूँ, मेरे शरीर पर धारीदार पट्टे हैं। तो आप यहाँ पट्टे जो है धारीदार वह आप देख सकते हैं। फिर मैं जंगल में रहता हूँ, तो बाघ जो है वो कहाँ पे हमें दिखाई देता है, एक जू में यानी कि प्राणी संग्रहालय में जाते हैं तब। फिर जंगल में मैं भारत का राष्ट्रीय पशु हूँ, तो बाघ जो है वो हमारा राष्ट्रीय मीन्स भारत का राष्ट्रीय पशु है। फिर है एलिफेंट यानी कि हाथी, उसको हम अंग्रेजी में एलिफेंट कहते हैं, हिंदी में हाथी कहते हैं। तो मैं हाथी हूँ, लोग मुझे गज भी कहते हैं। हाथी का समानार्थी शब्द क्या है, समानार्थी शब्द यानी कि समान अर्थ, उसका समान अर्थ गज भी कहते हैं। मैं जंगल में रहता हूँ यानी कि हाथी जू में और जंगल में भी हमें देखने को मिलते हैं। मेरी सूंड लंबी है, तो हाथी जो है उसकी सूंड जो है वह लंबी है। पूंछ कैसी है, बहुत ही छोटी है। फिर हमारा लास्ट जो पिक्चर है उसको हम देखते हैं। मैं भालू हूँ, मैं रींछ भी कहलाता हूँ। मदारी डमरू बजाता है तब मैं नाच दिखाता हूँ। कि यहाँ पे भालू को हम रींछ भी कह सकते हैं कि मदारी जब डमरू बजाता है तब मैं नाच दिखाता हूँ। तो आपको इसके वीडियो देखने हैं ना, तो चलो इसके वीडियो जो है सिंह, बाघ, हाथी और रींछ, इन चारों प्राणियों के मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। देखो, आप इस वीडियो में देख सकते हो, यहाँ सिंह है। अब आगे का वीडियो हम देखते हैं। देखो, यहाँ है टाइगर यानी कि बाघ। देखो, यहाँ हाथी है, उसका छोटा सा बच्चा भी है उसके साथ। आप देख सकते हो कैसे आपस में मस्ती कर रहे हैं, खेलते हैं। देखो, देखो आप देख सकते हैं भालू जो है वो कैसे डांस करता है जब सॉन्ग बजते हैं तब। देखा आपने, हाँ, आपको वीडियो देखने में बहुत ही मज़ा आया होगा। तो अब हम दूसरी एक्सरसाइज जो है उसको हम समझते हैं। पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, यानी कि उदाहरण दिया गया है। शेर यानी कि लायन, शेर यानी कि लायन। फिर बाघ, बाघ यानी कि उसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टाइगर। क्या कहते हैं, टाइगर। फिर है
हाथी, हाथी यानी कि एलिफेंट, हाथी यानी कि एलिफेंट। फिर है भालू, रीछ यानी कि बियर। फिर है चीता, चीता उसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेपर्ड, क्या कहते हैं? लेपर्ड। फिर है लोमड़ी यानी कि फॉक्स, लोमड़ी यानी कि फॉक्स। फिर है भेड़िया यानी कि वुल्फ, भेड़िया यानी कि वुल्फ। फिर है हिरन, हिरन यानी कि डियर, हिरन यानी कि डियर। फिर है गाय, गाय यानी कि काव। फिर है भैंस यानी कि बफेलो, भैंस यानी कि बफेलो। फिर है भेड़ यानी कि शिप, भेड़ यानी कि शिप। फिर है बकरी, बकरी यानी कि गोट, बकरी यानी कि गोट। फिर घोड़ा, घोड़ा यानी कि हॉर्स, घोड़ा यानी कि हॉर्स। फिर है ऊंट, ऊंट यानी कि कैमल, ऊंट यानी कि कैमल। फिर है बंदर, बंदर यानी कि मंकी, बंदर यानी कि मंकी। फिर बिल्ली, बिल्ली यानी कि कैट, बिल्ली यानी कि कैट। फिर है कुत्ता, कुत्ता यानी कि डॉग, कुत्ता यानी कि डॉग। फिर है खरगोश, खरगोश यानी कि रैबिट, खरगोश यानी कि रैबिट। तो आपको यहाँ पे आपको हिंदी में नाम लिखने हैं और यहाँ पे उसका अंग्रेजी आपको लिखना है। अब उसका जो स्वाध्याय है उसे हम समझते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्राणियों के हिंदी नाम लिखिए। यहाँ पे प्राणियों के नाम हिंदी में लिखने हैं, अंग्रेजी में दिए हैं, हमें हिंदी में लिखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है? रैबिट। क्या है? रैबिट, रैबिट यानी कि हम उसको हिंदी में क्या कहते हैं? खरगोश कहते हैं। क्या कहते हैं? खरगोश। फिर दूसरा है शिप, दूसरा है शिप, शिप यानी कि भेड़, शिप यानी कि भेड़। फिर है वुल्फ, वुल्फ यानी कि भेड़िया, वुल्फ यानी कि भेड़िया। फिर फॉक्स, फॉक्स यानी कि क्या आपको पता है? हाँ, लोमड़ी, फॉक्स यानी कि लोमड़ी। फिर है डॉग, डॉग यानी कि कुत्ता, डॉग यानी कि कुत्ता। फिर है लायन, लायन यानी कि क्या? शेर, सिंह हम कहते हैं वहाँ। चलो अब दूसरा प्रश्न जो है उसको हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रत्येक चित्र के सामने उसका हिंदी नाम कोष्ठक से चुनकर लिखिए। यहाँ पे हिंदी में नाम दिए गए हैं और यहाँ पे जो चित्र है उसके सामने हमें ब्रैकेट में जो नाम दिए गए हैं उसको हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पे सबसे पहले किसका चित्र है? सबसे पहले किसका चित्र है? तो सबसे पहले बिल्ली, यहाँ बिल्ली का चित्र है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ बिल्ली है, तो ये बिल्ली लिखा हुआ है। फिर है यह क्या है? आपको पता है? हाँ, यह है हिरन, यह है हिरन। फिर यहाँ क्या है? तो यह क्या है? तो यहाँ लोमड़ी है। क्या है? लोमड़ी। फिर यह कौन सा चित्र है? यह है चीता, यह है चीता। फिर यह क्या है? यह भालू है। क्या है? भालू। फिर यह किसका चित्र है? तो आप सबने देखा है, तो यह कुत्ता है। क्या है? कुत्ता। फिर यह है एलिफेंट यानी कि हाथी। फिर यह किसका चित्र है? तो यह ऊंट है। क्या है? ऊंट। फिर यह किसका चित्र है? यह
भेड़ का चित्र है, भेड़ का चित्र है। फिर यहाँ क्या है? तो यहाँ बंदर का चित्र है। आगे की एक्सरसाइज को हम समझते हैं। तो प्रत्येक चित्र के पास उसका हिंदी नाम कोष्ठक से चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं उसके हिंदी नाम ब्रैकेट में दिए हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो सबसे पहले किसका चित्र है? सबसे पहले गाय, तो आपको यहाँ पे गाय लिखना है। फिर दूसरा चित्र किसका है? तो दूसरा है भैंस, तो आपको यहाँ पे भैंस लिखना है। फिर है बकरी, तो आपको यहाँ पे बकरी लिखना है। फिर है शेर या सिंह, यहाँ शेर या सिंह का चित्र है, आपको यहाँ पे सिंह या शेर लिखना है। फिर यहाँ है घोड़ा, यहाँ किसका चित्र है? घोड़े का, तो आपको यहाँ पे हिंदी में घोड़ा लिखना है। फिर यहाँ पे यह किसका चित्र है? यहाँ खरगोश, किसका चित्र है? खरगोश का चित्र है। फिर यहाँ क्या है? कुत्ता, यह क्या है? कुत्ता, तो आपको यहाँ पे कुत्ता लिखना है। फिर यह क्या है? तो यह है बाघ, यह है बाघ, आपको हिंदी में यहाँ पे बाघ लिखना है। तो आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। आगे के वीडियो में दूसरा चैप्टर 11th जो है उसको हम समझेंगे। थैंक यू।